देखो बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 में कुल 5 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 4 तक आप लोगों को बता चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो गई है, तो इस क्वेश्चन को बताने के बाद उसमें हम कुछ सुधार करेंगे। और यह क्वेश्चन जो है इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन है, इसे समझा देते हैं। उसके बाद इन 5 क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे और उदाहरण में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आधार पर उसको निश्चित तौर पर बनाएंगे, क्योंकि उदाहरण से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। और जब कोचिंग खुलेगा तो उस समय हम ये सारे फेयर की कॉपी हम देखेंगे कि आप तैयार किए हैं या नहीं, और आपका टेस्ट भी हम लेंगे कि आप कितना जो है तैयारी की है। इसलिए तैयारी करना नहीं भूलेंगे, एकदम लगे रहेंगे पढ़ाई में। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह जो है वैकल्पिक क्वेश्चन है, विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प का चुनाव करना है। किस तरह के विकल्प का चुनाव करना है तो यह क्वेश्चन से स्पष्ट होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी कोई वृत्त है, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे स्थिति में उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि उस वृत्त की त्रिज्या r है। लिखेंगे, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्त के परिमाप के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे। यदि त्रिज्या उसका r है तो 2 पाई r लिखेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। अब देखिए, दोनों का त्रिज्या सेम, इसलिए दोनों के लिए हम r रखे हैं। यहां लिख दिए हैं, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या r, तो दोनों त्रिज्या की जगह पर r हम लिखें। अब दोनों तरफ से पाई को हटा दीजिए, अब क्या बचेगा जी, 2r बराबर r स्क्वायर को r गुणे r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यह r से r को हटा दीजिए। अब देखिए तो r बराबर 2 बचा, यही 2 मात्रक जो है त्रिज्या हो जाएगा उस वृत्त का। अब इसमें से हम विकल्प का चुनाव कर लेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प इसका उत्तर होगा। तो यह सीधी सीधी बात है कि जो यहाँ 2 मात्रक आया है वह विकल्प ए में है, अतः विकल्प ए जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अतः विकल्प ए आंसर। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन संख्या 3 में त्रुटि रह गई है उस क्वेश्चन पर हम विचार कर रहे हैं, देखते हैं उसको। देखो, क्वेश्चन संख्या 3 जो हम बताए हुए थे उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। सबसे अंतिम पंक्ति में ये सारी चीजें आपको हम लिखे हुए थे, अंतिम स्टेंजा में, अंतिम पैराग्राफ में। ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग अपने कॉपी से मिलाएंगे, बराबर गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल और माइनस गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। यह चीज हम लिखे थे। गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले थे तो इतना आया था, और गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल
इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम निकाले हुए थे जो 1386 होगा, तो यहां पर हम लोगों को 1386 लिखना चाहिए था, लेकिन हम जो है यहां पर केवल रीड जो वाला पट्टी है उसका क्षेत्रफल 1039.5 लिख करके घटा दिए थे। बस यही त्रुटि हुई थी। हम लोगों को गोल्ड सहित रीड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखना चाहिए, जैसा कि यहां लिखे, इसको हमें लिखना चाहिए। तो उसकी जगह पर हम केवल रीड पट्टी वाला जो अंक का क्षेत्रफल है उसको हम लिखकर घटा दिए थे। बस यही मिस हुआ है। उस 1039.5 की जगह पर आप 1386 लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1732.50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। बाकी जो दो ठोकाए थे निकालने के लिए, ब्लैक और व्हाइट वाला, तो उसको आप निकाल करके रखे रहेंगे। जब कोचिंग खुलेगा तो उसको हम देखेंगे। अगर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर उसको हम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्नावली 12.2। 12.2 शुरू करने के पहले वृत्त के वृत्त खंड और त्रिज्या खंड के बारे में कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद उस अभ्यास को हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको।